और एक दिन उसने एक हदीस पढ़ी, जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए है। ये पढ़ते ही उसे अपनी माँ का ख्याल आया जिसके पास ईमान नहीं था, और वो टूट गया। यही उस हदीस ने उसका पूरा दिल हिला दिया। उसे लगा अगर मैं जन्नत में चला भी गया और मेरी माँ मेरे साथ न हुई तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा। वो रो रो कर दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरी माँ को भी ईमान की दौलत दे दे। हर नमाज, हर सजदा, हर वक्त वो बस एक दुआ मांगता रहा। आखिर एक दिन उसकी दुआ कबूल हुई, उसे घर जाने का मौका मिला। वो सोच रहा था मैं अपनी माँ को कलमा पढ़ा दूंगा और वो भी ईमान वाली बन जाएंगी। वो रास्ते भर दुआ करता रहा, लेकिन जैसे ही अपने शहर में दाखिल हुआ, एक आदमी रोते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। उस पर जैसे आसमान गिर पड़ा। सबसे बड़ा दुख ये नहीं था कि माँ चली गई, दुख ये था कि वो बिना ईमान के चली गई। वो सीधे कब्रिस्तान भागा, कब्र से लिपटकर चीख चीख कर रोने लगा, या अल्लाह क्या मेरी माँ को जन्नत नहीं मिलेगी? क्या मैं उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गया? वो रोते रोते वहीं सो गया और अचानक एक नूरानी ख्वाब आया। एक आवाज आई, अपनी खाला के पास जा, तुझे अपनी माँ की हकीकत वहां मिलेगी। उसकी नींद खुली और वो सीधा खाला के घर पहुंचा। दरवाजा खुला, खाला ने उसे देखकर कहा, तुम तो मुसलमान जैसे लग रहे हो। वो बोला, हाँ खाला, अब मैं मुसलमान हूं। बस बताइए मेरी माँ के साथ क्या हुआ? खाला की आंखें भर आई और जो राज उन्होंने खोला उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। अगर आप सच जानना चाहते हैं कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ तो पार्ट 3 अभी देखिए। कमेंट करो पार्ट 3 चाहिए।